राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में गुरुवार को संपन्न हुई। प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश प्रचार मीडिया प्रकोष्ठ के सदस्य सतीश शर्मा और जिला मंत्री डूंगर सिंह देवड़ा ने बताया कि बैठक में 3 सत्र आयोजित हुए। प्रथम सत्र में संगठनात्मक गतिविधियों और कार्यक्रमों की चर्चा और समीक्षा और आगामी सत्र के लिए निर्धारित पंचांग की जानकारी दी गई। द्वितीय सत्र में संगठन के पालक अधिकारी, क्षेत्र प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निम्बाराम का पाथेय प्राप्त हुआ। साथ ही तृतीय सत्र में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी उद्बोधन हुआ। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना ने प्रथम सत्र में सभी कार्यकर्ताओं को नव वर्ष 2082 की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ पिछले वर्ष 2,25,637 सदस्यता के कीर्तिमान स्थापित करने के लिए और पिछले सत्र के प्रधानाचार्य संवाद कार्यक्रम महिला विचार गोष्ठियों में 10,000 से अधिक महिला शिक्षकों की सहभागिता, अभ्यास वर्गों के आयोजन की अभूतपूर्व सफलता के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने 14 अप्रैल को सामाजिक समरसता दिवस और 18 जुलाई को गुरु वंदन कार्यक्रम पर प्रत्येक उपशाखा के प्रत्येक पीईओ स्तर पर विचार गोष्ठी के आयोजन की बात रखी। साथ ही सदस्यता अभियान के पूर्ण कार्यक्रम को विस्तार से कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा और इस बार सदस्यता 3 लाख पार का नारा भी दिया। सदस्यता अभियान 1 मई से 14 मई तक चलेगा। 10 मई से 15 मई तक प्रवासी कार्यकर्ता पदाधिकारी द्वारा संपूर्ण सदस्यता अभियान पूर्ण होना सुनिश्चित कर लिया जाएगा। प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम जी ने कार्यकर्ताओं से समय का पालन और सदस्यता अभियान में संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने का आह्वान किया और कहा कि हमें संगठन के कार्यों को पूर्ण करने के साथ साथ शिक्षक के रूप में भी विद्यार्थी और समाज के प्रति हमारे दायित्व को 100% पूर्ण करना चाहिए। साथ ही शिक्षकों से अध्यापन के साथ साथ विद्यार्थी के पंचकोशीय मन, शरीर, आत्मा, बुद्धि और वृत्ति के विकास की बात कही। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने बताया कि बैठक संगठन के वर्ष भर के कार्यों और निर्धारित आयामों की समीक्षा, आगामी वर्ष के लिए पंचांग के निर्माण और लक्ष्य के निर्धारण के लिए की जाती है। जो लक्ष्य पूर्ण हुए उनके लिए प्रशंसा करना और जिन लक्ष्यों में कमियां रही उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने स्वयं का मूल्यांकन भी करना चाहिए। संगठन द्वारा वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, समरसता, स्वदेशी, मातृशक्ति द्वारा किए गए कार्यक्रम, महापुरुषों की जयंतियों पर किए गए कार्यक्रमों के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल देने और उनकी निरंतर संकुल, उपशाखा, जिला और प्रदेश स्तर पर समीक्षा और विस्तार करने और इन सभी क्षेत्रों में किए गए नवाचारों का अभिलेख के रूप में संकलन करने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज के प्रत्येक कार्य में पुरुष और महिलाओं दोनों का समान योगदान है। इसलिए संगठन की प्रत्येक इकाई में महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सभी शिक्षकों और कार्यकर्ताओं से सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी का भाव सदैव मन में रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि एक जीवंत और सतत संगठन है। इसलिए हमारी सोच सर्वस्पर्शी, सबको साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए। संगठन में प्रत्येक स्तर पर उचित सामाजिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सभी वर्गों के महापुरुषों का मन में सम्मान होना चाहिए। इसमें कोई मतभेद ना हो बल्कि सभी समाजों को एक साथ मिलकर ये कार्यक्रम करने चाहिए। समाज को टूटने से बचाने के लिए सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, आक्रामक ना होना और कड़वे घूंट भी पीना पड़ता है। संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आसपास हो रही असामाजिक गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहे, उसकी दृष्टि पैनी होनी चाहिए और उन्हें उचित पटल पर रखा जाना चाहिए। प्रार्थना सभा में सामाजिक सरोकार के विषय जोड़े जाने चाहिए। उन्होंने युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिए जाने पर बल दिया। कार्यक्रम के तृतीय सत्र में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, राजस्थान सरकार का संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना द्वारा माल्यार्पण, शॉल और श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम जी ने बताया कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि शिक्षा, समाज और विद्यार्थी के हित में समय समय पर सुझाव रखता है, जिन पर शीघ्र विचार कर क्रियान्वित करना चाहिए। शिक्षा मंत्री के समक्ष शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना ने सरकार द्वारा सभी संवर्गों को की डीपीसी करने, प्रवेशिका को वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल में परिवर्तित करने, 3 गुरुकुलों की स्थापना की घोषणा करने, कोटा में सैनिक स्कूल बनाने, संस्कृत शिक्षा में डीईओ पद स्वीकृत करने, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के लिए सदैव सरकार का द्वार खुला रखने के लिए शिक्षा मंत्री जी का आभार जताया और अभिनंदन किया। इसके साथ ही सरकार बनने के 1.5 साल बाद भी कुछ अधिकारियों के लंबे समय तक एक स्थान पर जमे रहने, प्रताड़ित शिक्षकों को पुनः लाने, तृतीय वेतन श्रृंखला के स्थानांतरण और पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने, वरिष्ठ व्याख्याता पद पर पुनर्विचार करने या उन्हें
L15 पे लेवल दिए जाने की मांग की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने सभी मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया और शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सभी कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान और राष्ट्र हित के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में संगठन के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने सभी अतिथियों और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों, जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री सहित सभी का आभार व्यक्त किया।